तो मैंने पूरे 4 जो पेपर थे 2023, 2024 और 2025 के दोनों शिफ्ट के पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर दिया। किस चैप्टर से कौन सी ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे, टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं और प्लस हर एक चैप्टर में से जो पीवाईक्यू के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। अगर तुम उन टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर दोगे तो तुम्हारा 75 स्कोर आ ही जाएगा आराम से। 70 में से 75 जो तो तुम्हारा स्कोर है वो आ जाएगा। अब देखो तुम ये टॉपिक में लिख के दे दिया हूँ, आराम से इसे देख लेना। प्लस किस बेसिस पर तुमको कौन से पैटर्न में तुमको क्वेश्चन करना है, मतलब पहले कौन चैप्टर को करना है, फिर उसके बाद कौन से को जो तुम्हारा हाई वेटेज और इजी है उसको मैंने ऊपर रखा है, फिर लो वेटेज और इजी, फिर हाई वेटेज और लेंदी टू मॉडरेट, फिर लो वेटेज। हेलो एवरीवन, तो जैसे कि तुम सबका डिमांड था कि फिजिक्स का जो टोटल डिटेल पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद जो सिलेबस बनेगा, पहली बात किसको ऊपर रखा गया है, जिसका वेटेज हाई है प्लस वो ईजी है। उसके बाद जिसका वेटेज कम है लेकिन वो ईजी है, फिर हाई वेटेज और उसके साथ साथ वो बहुत मतलब मॉडरेट है, मॉडरेट टू हार्ड, फिर उसके बाद मॉडरेट है लेकिन उसका वेटेज भी कम है। ये इस तरह से मैंने पूरा पीवाईक्यू को डिटेल में एनालिसिस किया। 2023, 2024 और 2025 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को डिटेल में एनालिसिस करने के बाद हमको जो पूरा एकदम जो चैप्टर का लिस्ट मिलेगा ना इस पैटर्न में जो मैंने बताया, हाई वेटेज, इजी, फिर उसके बाद जिसका वेटेज थोड़ा सा मतलब कम है लेकिन वो इजी होगा, फिर उसके बाद मतलब थोड़ा सा हार्ड होगा, हार्ड टू मॉडरेट होगा जो चैप्टर्स होंगे लेकिन उसका वेटेज बहुत हाई होगा, फिर उसके सबसे नीचे रहेगा जिसका वेटेज भी बहुत कम और बहुत हार्ड भी होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखो, मैं बोलूँगा ना, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुमको सब पढ़ना है, लेकिन किस पैटर्न में पढ़ना है। तो तुम अभी मतलब बहुत हाई लेवल पे हो गए, मतलब तुमने एकदम बहुत सब पूरा सिलेबस कंप्लीट भी कर दिया, सब कुछ कर लिया, अगर रिवीजन भी कर रहे हो ना तो इसी पैटर्न में करो जो मैं दूंगा अभी वीडियो में बताऊंगा। रुको, तो जो मैं पैटर्न दूंगा ना, जो पूरा एकदम चार्ट दूंगा कि हाँ एकदम जो तुम्हारा चार्ट रहेगा कि सबसे पहले ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये जो एकदम पूरा मैं चार्ट के पैटर्न में और पैटर्न में अरेंज करके दूंगा तुमको, उसी पैटर्न में तुमको करना है। ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर सबसे जो तो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, क्वेश्चन होते हैं 28 में से कितने करने होते हैं 25। 3 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसा होता है कि हाँ इसको अगर ये हार्ड आ गया ना तो इसको मैं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, और जनरली जो हार्ड क्वेश्चन होता है ना वो कभी इजी चैप्टर से वो पूछता नहीं है मोस्टली। अगर 3 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन वो पूछेगा जो मैं इस लिस्ट में दूंगा ना, हार्ड लिस्ट में, हार्ड टू मॉडरेट, उसी लिस्ट में आएगा, और एक क्वेश्चन इजी में से भी वो ले सकता है। ठीक है, और टोटल 100 मार्क का पेपर रहेगा, 14 चैप्टर्स तुम्हारे पास, और तुमको कैसे क्या करना है मैं पूरा डिटेल में भी बताऊंगा। तो मैंने जो टोटल चारों पेपर हुए ना, उस चारों पेपर में कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए थे उसको अच्छे से लिख दिया। फिर मैंने टोटल कैलकुलेट किया, उस बेसिस पर मैंने वेटेज अच्छे से एकदम चेक कर लिया। ठीक है, फिर उस बेसिस पर मुझे ये भी चेक करना था कि कौन सा चैप्टर ईजी है, कौन सा चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि मैंने खुद चैप्टर को डिटेल में पढ़ा था तो मुझे पता था कौन सा चैप्टर ईजी हो सकता है, कौन सा ज़्यादा लेंदी हो सकता है ना। उस बेसिस पर मैंने एक लिस्ट डिजाइन किया है, उस लिस्ट को मैं दिखाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले तुम इस जो पेज है ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वैसे मैं इसका जो पूरा जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ वैसे भी। ठीक है, तो इसका तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब चलो ऊपर देखते हैं। सबसे पहले तो तुमको प्रूफ चाहिए ना मैंने कैसे किया था। देखो पूरा डिटेल में कैसे एनालिसिस किया था यहाँ पर तुमको दिखाता हूँ। ये है 2025 का एनालिसिस, और तुमको जो टॉपिक चाहिए ना ये टॉपिक भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने बस चैप्टर लिख दिया, मैंने टॉपिक भी पूरा डिटेल में लिख रखा है। ठीक है, ये टॉपिक भी देख सकते हो, टॉपिक भी अच्छे से पूरा डिटेल में लिखा गया है, अभी सभी टॉपिक को अच्छे से मैंने लिख दिया है। और इसका जो अगर पीडीएफ पूरा अच्छे से तुमको चाहिए ना, ये जो टॉपिक अगर तुमको प्रैक्टिस करना है, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक ही प्रैक्टिस करना है, ये भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पहले इन इंपॉर्टेंट टॉपिक का तो कवर कर लो, तो वही मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैंने सभी जो पीवाईक्यू में पूछा गया टॉपिक्स है उसको राइट साइड में लिख दिया है विथ चैप्टर नेम। ठीक है, तो ये रहे टोटल 2023, 2024 और ये 2020। देखो 2023 ऊपर में 2025 था टोटल। ठीक है, सभी ईयर के मैंने लिख दिया है। अब देखो तुमको करना कैसे है मैं वो बताऊंगा तुमको, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है ना। चलो, तो सबसे पहले तुमको करना कैसे है, जैसे ये रहा तुम्हारा हाई वेटेज और इजी वाले चैप्टर्स, तो हाई वेटेज और इजी वाले चैप्टर में सबसे ऊपर आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सबसे ज़्यादा वेटेज, फिर सेमीकंडक्टर, फिर एसी करंट। तो इस पैटर्न में तुमको करना है, जिस तरह से मैंने लिखा है ना पूरी डिटो इसी तरह से तुमको करना है, तो आराम से तुम्हारा हो जाएगा। तो कौन से हाई वेटेज और इजी वाले चैप्टर है, पहले है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, फिर सेमीकंडक्टर,
एसी करंट ये बहुत आसान चैप्टर है, अगर तुम अच्छे से करोगे ना इसका क्वेश्चन तुम गलत ही नहीं होगा और बहुत आसानी से भी समझ आ जाता है ये चैप्टर्स। और इलेक्ट्रिक चार्जेस को इसलिए मैंने रखा है क्योंकि तुम जब 12th में आते हो ना तो स्टार्टिंग में इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ही रहता है। फिर रेडिएशन एंड डुअल नेचर जो कि बहुत आसान चैप्टर होता है और लिमिटेड है, और ये चैप्टर बहुत कम है, मतलब ऐसा लेंदी नहीं है, बहुत लिमिटेड और शॉर्ट में है। फिर ईएमआई, फिर एटम, इतना चैप्टर। और एक चीज़ बताऊँ तुमको, वेव ऑप्टिक्स को अगर हो सके तो इधर ही कर लो, क्योंकि अगर तुम रे ऑप्टिक्स को लास्ट में जाकर नहीं कर पाओगे तो बेटर है एटलीस्ट वेव ऑप्टिक्स कर लो। दोनों का वेटेज सेम ही है, दोनों का वेटेज मतलब वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों का वेटेज सेम ही है। तो ये रहे तुम्हारे चैप्टर्स, ये है तुम्हारा हाई वेटेज प्लस ईजी वाले चैप्टर है, ठीक है। ये पीडीएफ अगर तुमको चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, तुमको जाना पड़ेगा कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना पड़ेगा, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स जो है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उधर में दे दूँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं लो वेटेज और इजी वाले चैप्टर। तो सबसे पहले तुमको कौन से करने हैं, हाई वेटेज और इजी, फिर लो वेटेज और इजी। इजी कैसे है, ईएम वेव, फिर न्यूक्लियाई, आसान आसान से चैप्टर्स है। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये 3 चैप्टर, और इनमें से एक दो क्वेश्चन तो कन्फर्म ही आता है। ईएम वेव से और न्यूक्लियाई से तो 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। फिर उसके बाद तुमको जंप करना है कहाँ पर, हाई वेटेज। देखो मैं तुमको बताऊंगा ना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को हल्के में मत लेना, सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी चैप्टर का है इसका है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट भी है। अगर हो सके तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है ना उसको रोज थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट 5-5, 6-6 मिनट भी अगर बस उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें देखोगे ना तो चलेगा। बाकी तुम्हारा जैसे कंटिन्यू करना है, मैंने पूरा पैटर्न बता दिया, उस हिसाब से करो। लेकिन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को कभी तुम इग्नोर मत करना, इसको पढ़ना ही है तुमको। लेकिन कैसे पढ़ना है मैं तुमको बताऊँ इसे, तो रोज 5 मिनट 10 मिनट जो जितना भी तुम डिसाइड करोगे ना बस उतना करते हुए चलो। तुम्हारा फिजिक्स में ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का सबसे ज़्यादा वेटेज है, मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वेटेज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का है। तुमको रे ऑप्टिक्स छोड़ना है तुम छोड़ सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ना है तुमको, तुम ऊपर के हिसाब से करते आओगे। अगर रे ऑप्टिक्स तुम्हारा छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को कभी मतलब छोड़ने का जरूरत मत करना, ठीक है। फिर लो वेटेज में और मॉडरेट, तो इसको अगर करो ना करो वही बात है। अगर ऊपर से आते हुए तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो छोड़ दो ऐसे भी, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा पूरा पैटर्न, मैं फिर से बता देता हूँ तुमको, रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तुमको क्या करना है, हाई वेटेज और इजी वाला चैप्टर करना है। फिर तुमको लो वेटेज और इजी, इतना भी अगर ऊपर के 2 कर दोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा 75 के आसपास 70 to 75 मार्क तुम्हारा सिक्योर हो ही जाएगा, ठीक है। तो फिर तुमको कौन कौन सा चैप्टर करना है दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सेमीकंडक्टर, एसी करंट, रेडिएशन एंड डुअल नेचर, ईएमआई और एटम, ये बहुत आसान चैप्टर होते हैं, तुम आराम से कर सकते हो, वन शॉट भी देखोगे तो हो ही जाता है, ठीक है। और देखो वेब ऑप्टिक्स को इसलिए इधर रखा हूँ, तुम कर सकते हो इसलिए क्योंकि देखो ये उतना भी ईजी नहीं है, मॉडरेट होगा, लेकिन इसका वेटेज बहुत हाई है और तुम अगर आराम से करोगे ना ये हो जाता है। और फिर हर एक दिन तुमको कौन सा पढ़ना है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को रोज 10-10 मिनट पढ़ो क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है फिजिक्स में। नेक्स्ट इजी चैप्टर कौन से है जो उसका वेटेज भी कम है, ईएम वेव, न्यूक्लियाई और मैग्नेटिज्म मैटर, इसका कोई भी वन शॉट देख लो, एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का हो गया। मान लो इन तीन में से ना तुम्हारा 3 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद तुमको मिल जाएगा कौन सा, रे ऑप्टिक्स को उसी पैटर्न में लास्ट में अगर होगा रे ऑप्टिक्स तो कर लेना, अगर उससे भी बाद अगर टाइम बचे तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इसी पैटर्न में करना है, ठीक है। मैं तुमको दिखा देता हूँ, रोज तुमको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म करना है, फिर इस पैटर्न में इसको पहले कवर करोगे, फिर इसको कवर करना है तुमको, और फिर तुमको रे ऑप्टिक्स करना है, फिर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इस पैटर्न में करो, और इसके जो टॉपिक्स है, जो पीवाईक्यू के टॉपिक्स है वो मैंने इधर लिख रखा है। ये अगर तुमको पीडीएफ चाहिए ना पूरा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करना है, ये जो टॉपिक्स प्रैक्टिस करना है, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही अगर तुमको करना है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तुम कर सकते हो। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये मैंने अच्छे से लिख रखा है। ये पीडीएफ तुमको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तुमको फिर से बता देता हूँ क्योंकि देखो बच्चे नहीं पहुँच पाते टेलीग्राम ग्रुप तक, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।